गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो मैथमेटिक्स टू का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टू का यूनिट नंबर 3, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका जो पहला टॉपिक है हमारा, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज विद एग्जांपल्स। ठीक है, हम लोग क्या आज डिस्कस करने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड डेफिनेशन ऑफ सीरीज एंड देयर एग्जांपल्स विद सम स्मॉल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। लेक्चर कंटेंट में आज हम क्या सीखेंगे, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, डेफिनेशन ऑफ सीरीज, और इनके कुछ एग्जांपल जो एकेटीयू में आए हैं वे भी आज हम डिस्कस करेंगे। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, सीक्वेंस तीन तरीके की हम डिस्कस करेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड ऑस्किलेटरी सीक्वेंस विद एग्जांपल्स। और एक सीरीज के लिए यूएन टेस्ट हम लोग देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर कंटेंट है जो हम आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारी सीक्वेंस की, कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, आप जैसे जानते हैं ना, एक फंक्शन होता है। जैसे आप ये समझिए, ये एक डोमेन है, एक एक कोडोमेन है। यहां से आपने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सपोज कीजिए ये है। तो ये टू, अगर यहाँ कोई पॉइंट है टू, उसको मैप किस पे करेगा, ये फोर पर करेगा। यहाँ कोई पॉइंट है थ्री, तो उसको ये किस पे मैप करेगा, ये सिक्स पे मैप करेगा। सॉरी, ये आपका नाइन पे मैप करेगा। ठीक है, थ्री का स्क्वायर नाइन, ये तो आप जानते ही हैं इतना। तो ये जो फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन करा है, यही फंक्शन अगर हम किसी फिक्स चीज पे डिफाइन कर देते हैं तो उसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस क्या है बेसिकली, एक, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एनी सेट। ठीक है, तो एक फंक्शन है, सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और जो आपका कोडोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल, कोई भी सेट है एस। तो ऐसे एक फंक्शन को हम बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद दूसरी डेफिनेशन आती है रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है रियल सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, एक तरीके से, ठीक, देखिए इनका कहने का अर्थ क्या है। रियल सीक्वेंस क्या कहती है, रियल सीक्वेंस एक फंक्शन है। ठीक है, आप लोग जानते हैं इस तरीके से फंक्शन डिफाइन होता है। ये है आपका डोमेन। अगर आपका डोमेन में फिक्स कर दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आप जानते ही हैं क्या होते हैं, वन, टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन। ये आपके नेचुरल नंबर है, यानी यहां पर जो पॉइंट्स होंगे वो हमेशा वन, टू और थ्री एंड सो ऑन। इतना आपको क्लियर हो गया। अगर ये इधर आपका ये रेंज है, इस रेंज को मैं फिक्स कर दूं, दिस इज इक्वल टू आर। ठीक है, कोडोमेन, इवन इसको और उसमें बोलेंगे, ये आपका क्या है, कोडोमेन। और इस कोडोमेन को अगर मैं फिक्स कर दूं आर, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे जितने भी पॉइंट है ये रियल नंबर हैं, कुछ भी हो सकते हैं, रूट 3, 1/2 एंड सो। तो अगर मैं एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दूं कि ये इस पे मैप होगा, ये इस पे मैप हो रहा है, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं रियल सीक्वेंस। या फिर आपके सिलेबस में सिर्फ रियल सीक्वेंस है तो उसे हम सीक्वेंस ही बोलेंगे। तो ये जो फंक्शन हम एफ ऑफ एक्स डिफाइन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं रियल सीक्वेंस। ठीक है, समझ में आ गया इतना आपको। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स। उससे पहले, इट इज डिनोटेड बाय दिस एंड दिस। तो सीक्वेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, सीक्वेंस को हम करली ब्रैकेट में, या तो हम इन करली ब्रैकेट में, या फिर इस वाले आपके एंगल ब्रैकेट्स में
का यूज करके डिफाइन करते हैं। और बीच में ये एक्सन क्या चीज है? ये एक्सन है आपकी nth टर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये सेकंड वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये किस तरीके से डिफाइन है इसको समझते हैं। सेकंड वाला एग्जाम्पल है हमारा ये देखिए, ये किस तरीके से यहाँ पर सेकंड वाला एग्जाम्पल डिफाइन है। ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक, ये हमारा कोडोमेन हो गया। हमारा एफ ऑफ एक्स, यहां पर x की बजाय हम लोग यूज करते हैं n। एफ ऑफ n इज इक्वल टू 1/n है। ठीक है, तो यहां डोमेन तो हमारा हमेशा नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4। तो जैसे ही मैंने ये 1 यहां पर रखा, तो यहां से हमें मिल गया 1/n। तो ये हमारा हो गया, सॉरी 1/1 यानी 1 हो गया। फिर n की जगह 2 रखेंगे, तो 2 की इमेज क्या हो गई हमारी? 1/2। n की जगह 3 रखेंगे तो उसकी इमेज हो गई 1/3, एंड सो ऑन। इसी तरह यहां रखेंगे तो 1/4, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो आपका रेंज आया निकल के, यहां से जो ये रेंज आया, क्या रेंज आया, इसको लेंगे आप यहां पर रखेंगे तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, एंड सो ऑन। तो यही हमारी सीक्वेंस कहलाई जाती है। ठीक है, तो ये इसको हम जनरली उसमें सिंगल टर्म में अगर सीक्वेंस को डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? मान लो इस ये सीक्वेंस है, इसको हम वह सिंगल टर्म में डिफाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम nth टर्म लिख देंगे। तो nth टर्म क्या होती है? 1/n। कैसे पता चला? पहली टर्म 1/1, दूसरी टर्म 1/2, तीसरी टर्म 1/3, चौथी टर्म 1/4। तो nth टर्म क्या होगी? 1/n। आपको ये क्लियर समझ में आ गया कि सीक्वेंस है क्या? बेसिकली सीक्वेंस एक फंक्शन है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन होता है। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर। जैसे आप इस थर्ड एग्जाम्पल की तरफ अगर हम मूव करते हैं, तो थर्ड एग्जाम्पल में देखो किस तरह डिनोट किया हुआ है। यहाँ करली ब्रैकेट ऑफ एक्सन, एंगल ब्रैकेट ऑफ एक्सन, देन करली ब्रैकेट ऑफ एक्सन, और डिफाइन किया है 2 to the power n। 2 to the power n मतलब एफ ऑफ एन इक्वल टू 2 to the power n। तो n की जगह आप 1 रख दो। अब ये जो 2 to the power n है, इसमें n की जगह 1 रखेंगे तो 2 to the power 1 आ जाएगा। n की जगह 2 रखेंगे इसमें, तो 2 to the power 2 आ गया। n की जगह 3 रखेंगे तो n 2 to the power 3। n की जगह 4 रखेंगे तो 2 to the power 4। तो इस तरीके से हमारी ये सीक्वेंस बन जाती है। तो ये सीक्वेंस के एग्जांपल है। तो कोई अगर आपसे पूछे ये सीक्वेंस क्या है, 2 नंबर में डेफिनेशन आ जाती है। तो सीक्वेंस एक फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर। जैसे यहां पर देखो, एक्सन को, ये आपका जनरल टर्म है, करली ब्रैकेट एक्सन, एंगल ब्रैकेट एक्सन। इसमें n की जगह 1 रखेंगे तो x1 टर्म, x2, x3, एंड सो ऑन xn। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये सीक्वेंस बन जाती है। इसी तरीके से आप, जैसे एक एग्जांपल आपका -1 to the power n है, तो इसमें आप क्या करेंगे? वही n की जगह 1 रखेंगे, तो एक बार -1, फिर +1, -1, +1, एंड सो। तो ये आपका एग्जांपल्स हो गए सीक्वेंस के। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस एक फंक्शन है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीक्वेंस के टाइप्स, एक सेकंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जेंस की टाइप को समझते हैं, कौन कौन सी टाइप की सीक्वेंस होती है। तो पहली सीक्वेंस है हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस से मतलब क्या होता है? ए सीक्वेंस एक्सन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सन इज फाइनाइट एंड यूनिक। ठीक है,
तो एक्सन का मतलब क्या है? एक्सन का मतलब है nth टर्म। और nth टर्म में अगर हम n टेंस टू इंफिनिटिव ले देते हैं और उसकी वैल्यू फाइनाइट और यूनिक आती है, तो ऐसी केस में हम बोलते हैं हमारी जो गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। फाइनाइट एंड यूनिक, यूनिक का मतलब आप जानते ही होंगे, वन एंड ओनली वन, टू वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। देखो एग्जाम्पल टू में समझते हैं। एग्जाम्पल टू के पहला एग्जाम्पल क्या दिया है? ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू टू द पावर एन। अब यहाँ नोट करो एक बात, पिछली बार हमने यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर एक्स एन लिखा था। ठीक है, तो ये नोटेशन क्या है? सीक्वेंस का नोटेशन है एंगल ब्रैकेट और करली ब्रैकेट, इन दोनों में से कोई भी एक, और बीच में लिखा जाएगा nth टर्म। वो आप एक्स एन लिख दो, ए एन लिख दो, बी एन लिख दो, जो मर्जी आप लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन का यूज किया गया है इसी बात के लिए। तो क्या दिया है ए एन हमें? वन अपॉन टू टू द पावर एन। अब हमें चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो इस केस में हमारे पास क्या है? एक्स एन हमें दे दिया वन अपॉन टू टू द पावर एन। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर निकालेंगे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव एक्स एन। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव वन अपॉन टू टू द पावर एन। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव वन अपॉन टू टू द पावर इंफिनिटिव, यानी कि लिमिट एन टेन, अच्छा ये तो हमने रख दिया ना, एक सेकंड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये हो गया वन अपॉन टू टू द पावर एन। एन की जगह इन्फिनेटिव यहां रख देते हैं। वन अपॉन टू टू द पावर इन्फिनेटिव इज इक्वल टू वन अपॉन इन्फिनेटिव इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया वैल्यू जीरो। ठीक है, जीरो एक फाइनाइट वैल्यू भी है और यूनिक लिमिट आई। तो हम कह सकते हैं हमारी सीक्वेंस वन अपॉन टू टू द पावर एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हमें सीक्वेंस उसने क्या दे दी? ये एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। अब हमें ये चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे। हम लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव ए एन निकालेंगे, यानी कि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव एन स्क्वायर प्लस माइनस वन एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक, दिस इज लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव, एन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया वन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। यहां से भी एन स्क्वायर कॉमन ले दिया, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल कर दिया, वही जैसे आपने ट्वेल्थ क्लास में लिमिट निकाली थी। अब एन की जगह इन्फिनिटी रख दो, तो ये क्या हो गया? वन माइनस जीरो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। आपने देखा कि यहां पर भी जो वन आया हमारा वो फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। ठीक है, सो ये वाली सीक्वेंस भी हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल है एक्स एन इज इक्वल टू कॉस वन अपॉन एन प्लस वन। इसमें भी चेक करते हैं कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं है। करने का तरीका वही, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव ए एन की वैल्यू क्या है इस बार? कॉस वन अपॉन एन प्लस वन। एन की जगह इंफिनिटिव रख दो, तो ये क्या हो गया? कॉस वन अपॉन इंफिनिटिव प्लस वन यानी इंफिनिटिव। तो ये आपके पास हो गया कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन। वन अगेन आपका फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। तो दैट मीन्स हमारी ये वाली सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो गई। और ये जो हम लिमिट निकालते हैं, इस लिमिट की जो वैल्यू होती है ये उसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। जैसे इसकी जब हमने वैल्यू निकाली तो वो जीरो आई, तो वो जीरो पे कन्वर्ज होती है।
इसकी जब हमने वैल्यू निकाली तो वो 1 आई, तो दैट मीन्स ये सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही है और 1 पे कन्वर्ज हो रही है। इसकी जब हमने वैल्यू निकाली तो वो 1 आई, तो इसका मतलब वो ये सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही है, और कन्वर्ज हो रही है किस पे? 1 पे कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया मैथमेटिकली। अब इसको समझते हैं कि ये इमेजिनेशंस में क्या कहना चाहता है, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं। एक सेकंड। ठीक है, तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1/n। ठीक है, तो इसमें ये सीक्वेंस क्या हो रही है? ये सीक्वेंस हो रही है 1, n की जगह 1 रखा, 2 रखा तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो। तो ये बेसिकली ये सीक्वेंस। ठीक है, तो जब आप इसकी लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट आप इसकी निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n इज इक्वल टू हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी सीक्वेंस है 1/n, ये कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्ज टू 0। इसको पिक्टोरियल वे में हम समझना चाहेंगे कि कैसे होता है, वो समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये आपका, ये समझिए एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस है। अब जो ये टर्म्स हैं हमारी, इनको हम डिनोट करते हैं। तो 1 कहाँ पड़ेगा? करीब करीब ये हमारा 1 पड़ेगा आपका, हमने n=1 रखा, ये 1 कब आया? n=1 रखने पे 1 आया। तो n=1 मान लो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर पॉइंट आया हमारा 1। फिर 2। ठीक है, n=, हम 1 यहाँ पर लेते हैं, ये 1 है हमारा और ये 1 है, तो ये आ गया हमारा 1 यहाँ पर। ठीक है, तो ये ड्रॉ कहाँ हुआ हमारा? वो ड्रॉ हुआ इस पॉइंट पर जो हमने ये पॉइंट डिनोट किया है। अब ड्रॉ करना है 2, 1/2। ये 1/2 कब आया? जब यहाँ पर हमने 2 पे x या n=2 रखा तो हमें मिला 1/2। ठीक है, इस पे वैल्यू 1, इस पे वैल्यू 1/2। इसी तरह जब 3 पे हमारी यहाँ वैल्यू हो गई 1/3। धीरे धीरे आप देख रहे हो ये नीचे होता जा रहा है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो y की वैल्यू जो है वो किस तरफ जा रही है? 4 रखने पे और नीचे 1/4, 5 रखने पे और नीचे 1/5। तो ये धीरे 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 किस तरफ जा रही है? जैसे ही हमारा n इंफिनिटिव की तरफ चलेगा, हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि हम जैसे जैसे यहाँ इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे y की वैल्यू भी नीचे होती जा रही है, जो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इमेजिनेशंस कि ये कन्वर्जेंट का मतलब क्या है। चलिए अब आते हैं अगली डेफिनेशन पे, जो है हमारी डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं? डाइवर्जेंट सीक्वेंस हम कहते हैं ए सीक्वेंस is said to be divergent if limit xn is equal to infinity or minus infinity। ध्यान देना इस बात पर। यह क्या कहा गया है कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, जो अभी आप लिमिट निकाल लेते, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में जो लिमिट आपकी फाइनाइट और यूनिक आ रही थी, वही लिमिट अगर इन्फिनिटिव या फिर माइनस इन्फिनिटिव आ जाए, तो आप कहोगे कि आपकी सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, आपकी सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपका एन स्क्वायर है, तो यहां निकालते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव n स्क्वायर इज इक्वल टू इंफिनिटिव, इंफिनिटिव का स्क्वायर इंफिनिटिव। तो यहां देखो ये आपकी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें लिमिट की वैल्यू इंफिनिटिव आई। इसी तरीके से अगर हम ये वाली सीक्वेंस लेते हैं, इसको भी देखो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव -2 टू द पावर n
इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस टू टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। एक से यहाँ हमने इन्फिनिटी रख दिया ना, तो ये लिमिट आएगी नहीं। जब हमने n टेंस टू इन्फिनिटी रख दिया तो ये वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, माइनस टू टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यहां देखो इसकी वैल्यू आ गई माइनस इन्फिनिटी। तो इसलिए ये वाली सीक्वेंस भी हमारी डाइवर्जेंट है और ये वाली भी डाइवर्जेंट है। तो कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कही जाती है अगर उसकी लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक हो। कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट कही जाती है अगर उसकी लिमिट इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव। क्लियर है। नेक्स्ट सीक्वेंस आती है हमारी ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। ऑस्किलेटरी सीक्वेंस क्या होती है, एक सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट भी ना हो और डाइवर्जेंट भी ना हो, ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। ए सीक्वेंस विच इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, पॉसिबिलिटी है, अगर आप एक्स एन लेते हैं, ये वाला -1 टू द पावर n, तो इसकी जो वैल्यूज है -1 1 -1 1, ये सब है। अब आप इसमें अगर लिमिट रखते हैं n टेंस टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n, तो ये हो गया -1 टू द पावर इंफिनिटी। अब अगर ये आपके पास आप इस तरीके से लेते हो -1, ये दो पॉसिबिलिटी बन जाती है, इसकी दो लिमिट्स आती है। ठीक है, कैसे, आप -1 का स्क्वायर कर दो और उसके ऊपर इन्फिनेटिव बाई 2 कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनिटी। एक तरीके से आप इस तरह समझ लीजिए। ठीक है, एक दूसरा है -1 की पावर इन्फिनेटिव, इस तरह आप करेंगे तो ये माइनस इन्फिनेटिव आ जाता है। ठीक है, तो इसकी दो लिमिट एग्जिस्ट करती है ऐसी, जब हम nth टर्म में n की जगह इन्फिनेटिव रखते हैं और उसकी वैल्यू यूनिक नहीं आती, फाइनाइट नहीं आती, या फिर इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव नहीं आती, उस केस में हम बोलते हैं कि वो सीक्वेंस ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। क्योंकि अगर आप इस सीक्वेंस को -1 वाली टर्म्स एक साथ ले लेते हो तो ये, और दो +1 वाली टर्म्स एक साथ ले लेते हो, तो क्या पता चल रहा है कि ये कन्वर्ज हो रही है -1 पर और ये कन्वर्ज हो रही है आपकी 1 पर। तो दैट मीन्स टू लिमिट्स एग्जिस्ट। इसको हम बोलते हैं टू लिमिट एग्जिस्ट, दो लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है। तो दो लिमिट एग्जिस्ट करने की वजह से ना तो ये कन्वर्जेंट है, क्योंकि कन्वर्जेंट के लिए क्या चाहिए, यूनिक लिमिट होनी चाहिए। यूनिक यहाँ है नहीं, तो ये तो कन्वर्जेंट नहीं है। और ना ही इसकी वैल्यू इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव है, तो ये डाइवर्जेंट भी नहीं है। तो इसलिए इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब -1 टू द पावर n एंड इंटू n, इसमें भी आप n की जगह 1 रखोगे तो -1, 2 रखोगे तो 2, 3 रखोगे n की जगह तो -3, और 4 रखने पे 4 हमें मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस है। इसको भी अगर आप दो ब्रेक करते हो सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस को भी अगर आप दो सब सीक्वेंस में ब्रेक करते हो, तो ये क्या हो जाएगी, -1 -3 एंड सो ऑन। और ये वाली सीक्वेंस हो जाएगी आपकी 2 4 एंड सो ऑन। तो इसका आप जब कन्वर्जेंस देखोगे तो ये कन्वर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी पर और ये कन्वर्ज करेगा इन्फिनिटी पर। तो अब आप देखो यहां पर भी इसकी दो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ठीक है, तो इसलिए जब दो लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है तो इन दैट केस आल्सो आपका ये ना तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ना ही डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, फाइनाइट इसको क्यों बोला है, क्योंकि ये जो दो लिमिट आई है दोनों की दोनों लिमिट फाइनाइट है। इनफाइनाइट इसे क्यों बोला है, क्योंकि इसकी जो दो लिमिट आई है ये दोनों की दोनों इनफाइनाइट है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि तीन तरीके की सीक्वेंस मैंने आपको बताई।
कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। अगर n टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन की वैल्यू फाइनाइट और यूनिक है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव है तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस, और इन दोनों में से कुछ भी नहीं है यानी कि यूनिक नहीं है तो इन दैट केस हम बोलते हैं ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस द सीक्वेंस -1 to the power n। ठीक है, डिस्कस द सीक्वेंस -1 to the power n, तो उसमें आप क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे -1 to the power n converges to -1 and 1, so it is a finite oscillatory sequence। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एके ट्यूब में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन आपका एके ट्यूब में आया था, डिस्कस द कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस यू एन वेयर यू एन इज इक्वल टू साइन 1/n। ठीक है, ये एके ट्यूब में 2023 में आया था। तो करने का तरीका हमारा वही, un में लिमिट सब्सटीट्यूट कर दो, अगर ये फाइनाइट और यूनिक आया तो कन्वर्जेंट, और अगर ये इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव आया तो डाइवर्जेंट, और तीसरा कोई केस हुआ तो ऑस्किलेट। तो इसमें रखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव साइन 1/n, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट, इसमें वैल्यू रख दो, लिमिट रख दो, तो यहाँ अगर हम लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन 1/इंफिनिटिव यानी कि साइन 0 = 0। ठीक है, तो हमें मिल गया क्या है यहाँ पर, फाइनाइट एंड यूनिक। ठीक है, फाइनाइट और यूनिक मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये सीक्वेंस हमें दी गई है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और कन्वर्ज किस पे कर रही है, वो 0 पे कन्वर्ज कर रही है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये जनरली पूछ लिया जाता है। कितना आसान क्वेश्चन है, आप देखो। एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आपको दे दी, इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए उसने पूछा है। ये भी कब कहाँ आया हुआ है, एके ट्यूब में लास्ट ईयर आया था 2025 में। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट वही रहता है एग्जैक्टली सेम। क्या करना है आपको यहाँ पर, ये सिर्फ सीक्वेंस बना लेनी है। सीक्वेंस में क्या कहा है, अगर हम क्या करते थे, ए एन में क्या रखते थे, ये जो ए एन सीक्वेंस है इसमें हम क्या रखते थे, n = 1 2 3 4 एंड सो। तो इससे हमें क्या मिल जाता था, A1 A2 A3 एंड सो, ये मिल जाता था। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर n की जगह हमने जब 1 रखा तो 1/1, 1/1 यानी 1 आ गया, ये पहली टर्म आ गई आपकी। फिर हमने n = 2 रखा, तो n = 2 रखते ही ये इस तरफ चला गया। क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा है, an की वैल्यू 1 है जब n = ये है। इसका मतलब क्या है, जब n = 2, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 एंड सो ऑन है, तो इसकी वैल्यू 1 है, अदरवाइज 1/n है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास, ठीक है, अब जब n = हमने 2 रखा तो यहां पर आ गया ये 1, और फिर उसके बाद जब हमने n = 3 रखा तो 3 तो इसमें पड़ता नहीं है, जब इसमें नहीं पड़ता तो 3 कहाँ रखा जाएगा, इसमें रखा जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो ये हमारा 1/3 हो गया। फिर उसके बाद हमने 4 रखा, n = 4, n = 4 को हम लिख सकते हैं इस रूप में, 2 to the power 2 के रूप में। तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 1, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया, एंड सो इन शॉर्ट n = 1 2 3 4 हमने इसके अंदर रखा है, और रखने के बाद हमें ये मिल गया है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात आपको। तो ये सीक्वेंस आते ही अब आप इसमें से क्या करेंगे, देखेंगे कि ये किस पे कन्वर्ज हो रही है। तो इसको हमने दो
छोटी छोटी सीक्वेंस में, जिसे बोलते हैं सब सीक्वेंस, उसमें ब्रेक कर लिया। तो ब्रेक करा तो हमने वन, 1/3 और 1/5 को एक साथ ले लिया, और जो ये 1111 आ रहा था इसको एक साथ ले लिया। तो जब इसको चेक किया तो इसका जो कन्वर्जेंस है ये किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ। तो ये कन्वर्ज हो रही है जीरो की तरफ, एंड ये कन्वर्ज हो रहा है वन की तरफ। तो आपने देखा कि इसकी दो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसकी दो लिमिट कौन कौन सी हैं, इसकी दो लिमिट है, एक तो जीरो और एक वन। तो दो लिमिट होने की वजह से इसे हम कहेंगे कि गिवन सीक्वेंस इज, द गिवन सीक्वेंस लिमिट इज नॉट यूनिक, सो इट इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है। उसने क्योंकि कन्वर्जेंस के बारे में पूछा था तो हमने बता दिया कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। और अगर वो पूछे क्या है तो आप बता सकते हो ये फाइनाइट ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। ये आप समझ ही गए होंगे ना, ये जीरो कैसा आया, इसका जो nth टर्म है उसमें हमने n इक्वल टू इन्फिनेटिव रख दी। इसकी nth टर्म क्या होगी, वन ही होगी। तो उसमें हमने n इक्वल टू इन्फिनेटिव रखा तो उसकी वैल्यू हो गई वन। ठीक है। तो इस सीक्वेंस की एक से ज्यादा लिमिट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, बल्कि क्या है, ये ऑस्किलेटरी सीक्वेंस है। ठीक है? चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे नए हेडिंग पर, जिसका नाम है सीरीज। तो बेसिकली सीरीज क्या है, अभी हमने जो पढ़ा वो क्या है, सीक्वेंस। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, सीरीज। तो सीरीज क्या चीज है, सीरीज सिर्फ बेसिकली अगर हम रफली बोलें एक तरीके से तो वह सम ऑफ सीक्वेंस टर्म्स इज कॉल्ड सीरीज। सीक्वेंस की टर्म्स में आप लोग जानते हो क्या होता है सीक्वेंस। मैं ये मान लो आपकी सीक्वेंस है, तो इसे आप कैसे डिनोट करते थे, इसको हमने वहाँ करली ब्रैकेट का यूज किया ना, उसी का करते हैं। तो सीक्वेंस क्या थी, यूएन, अगर मैं कहूँ ये एक सीक्वेंस है तो ये था U1, U2, U3, U4, U4 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस है। अब अगर मैं इस कोमा की बजाय यहाँ पर प्लस का साइन लगा दूं तो ये बन जाती है आपकी सीरीज। अगर मैं कर दूं U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, तो प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये आपकी क्या बन जाती है, ये आपकी बन जाती है सीरीज। ठीक है। एक, ठीक है, तो ये सीरीज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो U1 U2 U3 इज ए सीक्वेंस, देन U1 U2 U3 को ऐड कर दिया तो ये बन जाती है सीरीज। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, समेशन UN या समेशन n इक्वल टू वन टू इंफिनिटी से। ठीक है। तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, समेशन UN या समेशन UN n इक्वल टू वन टू इंफिनिटी। UN क्या है, nth टर्म है। क्लियर। एग्जाम्पल समझते हैं सीरीज है क्या चीज। जैसे उसने हमें दे दिया समेशन UN, तो समेशन UN का मतलब क्या है, समेशन, और UN की जगह दे दिया हमें रूट ऑफ n/n+1। तो समेशन का मतलब तो सिर्फ इतना है, इसको समेशन सिग्मा भी बोलते हैं और समेशन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर टर्म के बीच में प्लस लगेगी। तो सेम वही, ये हो गया आपका वन टू इन्फिनेटिव यहाँ पर। ठीक है, n इक्वल टू वन रखोगे इसमें, तो वन रखोगे तो क्या आ जाएगा, वन, 1+1 यानी कि 1/2, वो आपका ये रहा। अब n इक्वल टू टू रखो, तो अगेन यहाँ टू आ जाएगा, यहाँ पर 2+1 यानी थ्री आ जाएगा, तो ये रहा 2/3। इसी तरीके से n इक्वल टू थ्री रखोगे तो दिस इज थ्री, 3+1 यानी कि फोर, तो ये आ गया 3/4। तो इस तरीके से आप सीरीज की टर्म्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सीक्वेंस और सीरीज लगभग सेम है। सीक्वेंस में कोमा लगता है और सीरीज में प्लस लगता है, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। दूसरी, आपने एक पढ़ा होगा उसमें 12th क्लास में ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है। तो एन इनफाइनाइट सीरीज विद कॉमन रेशियो आर, ठीक, कॉमन रेशियो है आर, इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इफ मोड ऑफ आर लेस देन वन, और
इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -1 लेस देन आर लेस देन 1। डाइवर्जेंट इफ आर ग्रेटर देन 1। फाइनाइट ऑस्किलेटरिंग इफ आर इज इक्वल टू -1। एंड इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी इफ आर इज लेस देन -1। तो इनफाइनाइट सीरीज तो आई होप आपको याद भी होगी। चलिए, अगर याद नहीं है तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये याद करा देता हूँ। आप एग्जांपल कंसीडर करिए कि 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसमें आर क्या हो गया आपका, याद होगा आपको, निकलता था सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। तो दिस विल कम्स टू यू 1/2। तो यहाँ देखो आर की वैल्यू आई है आपकी 1/2। तो 1/2 किस में पड़ेगी, -1 और +1 के बीच में पड़ेगी। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू 1/2, जो -1 और +1 के बीच में पड़ती है। तो सो कन्वर्जेंट, ये जो गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सॉरी सीरीज है। ये जो गिवन सीरीज हमें दी गई है ये वाली, ये आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज आपको याद रखनी है। अब हम आपके जो एक क्वेश्चन डेफिनेटली सीरीज से आता है और दो भी याद रखते हैं। ठीक है। तो ये जो सीरीज वाला टॉपिक है इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें से अब ये फॉर्मूले आने शुरू हो गए हैं। पहला फॉर्मूला आपका ये ज्योमेट्रिक सीरीज का रहेगा, जो आपको इस तरीके से याद रखना होगा कि आर की वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में है तो वो कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। दूसरा फॉर्मूला आपका है, ठीक है, इसको हम, वो मैंने एग्जांपल यहाँ 6 लिखा हुआ है ना, वो एग्जांपल मुझे यहाँ जो मैंने यहाँ दे दिया वो वहां देना था। चलिए कोई बात नहीं उससे। आगे लिमिट यूएन टेस्ट। लिमिट यूएन टेस्ट क्या कहता है, लिमिट यूएन टेस्ट कहता है कि इफ लिमिट यूएन एन टेंस टू इंफिनिटी नॉट इक्वल टू 0 देन समेशन यूएन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा कि अगर यूएन की लिमिट, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का मतलब वही है सीरीज में भी जो आपका सीक्वेंस में था। ठीक है। अगर हम कहेंगे कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब यह है उस सीरीज का जो सम है वो फाइनाइट होगा। और अगर हम कहेंगे कोई सीरीज डाइवर्जेंट है, उसका अर्थ ये है कि उस सीरीज का जो सम होगा वो या तो इन्फिनिटिव होगा या -इन्फिनिटिव। तो इसमें अब आपको पूरे जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो यही आता है कि गिवन सीरीज, एक सीरीज दे देंगे आपको और कहेंगे कि चेक करो कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है। तो कन्वर्जेंट के लिए तो अभी मैं आपको नहीं फार्मूला कोई बताया, वो आगे आएगा। बहुत सारे टेस्ट हैं जिनके हेल्प से हम लोग चेक करते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, और रूट टेस्ट एंड सो। ठीक है, 4 टेस्ट आपके अंदर हैं, एक रैप्स टेस्ट है। 4-5 टेस्ट आपके सिलेबस में, वही हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लिमिट है, ये टेस्ट है, ये आपको याद रखना होगा। ये क्या फार्मूला है, ये कहता है कि अगर लिमिट की वैल्यू 0 नहीं है तो हमारी सीक्वेंस, वो हमारी सीरीज समेशन यूएन डाइवर्जेंट है। इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है। तो तो इसका एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं, इसका एग्जाम्पल ये आप ले सकते हैं। जैसे अ, हमने एक सीरीज डिफाइन करी n²। ठीक है। हमने ली एक सीरीज समेशन n = 1 to ∞ n², ये सीरीज हमने ली है। ठीक है। तो हमें चेक करना है कि इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो हम कैसे चेक करेंगे,
तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है कि ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un निकालो। तो वो क्या है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो दैट मीन्स ये जीरो के इक्वल नहीं है। तो सो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। समझ गए? दूसरा एग्जांपल एक मैं आपके लिए और ले देता हूं। जैसे ये चेक करना है कि सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ 1 + 1/n। ठीक है, ये सीरीज है, इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? इसका सॉल्यूशन हमारे पास होगा वही, लिमिट निकालो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1 + 1/n। n की जगह इन्फिनिटिव रख दो। 1 + 1/∞ इज इक्वल टू 1 + 0 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं? सो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। समझ गए? तो बेसिकली क्या है, अगर यूएन में nth टर्म की वैल्यू अगर जीरो नहीं आ रही है तो वो सीरीज डाइवर्जेंट है, ये आप कह सकते हैं। बट यहां पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली है, नोट करें कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन इज इक्वल टू जीरो है, देन we can not say that summation un is convergent और नॉट। ठीक है, ये हमें नहीं बताता, क्योंकि आप लोग क्या है, एज्यूम कर लेते हैं कि नॉट इक्वल टू जीरो है तो डाइवर्जेंट है और इक्वल टू जीरो होने पे कन्वर्जेंट है ना। मैथमेटिक्स ऐसे नहीं कहता। मैथमेटिक्स में अगर है जो फिक्स होता है वो फाइनल होता है। नॉट इक्वल टू पे डाइवर्जेंट है ये श्योर है, लेकिन इक्वल टू पे कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी। तो इक्वल टू पे आप ये वाला रूल इस पे नहीं लगाएंगे, ये मैंने नोट पे यहाँ पे लिख दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, और ऑस्किलेटरी सीक्वेंस क्या होती है, एंड देन सीरीज क्या होती है, और सीरीज का लिमिट टेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप इस हमारे लेक्चर को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।